इस वीडियो में बात करेंगे क्या ब्याज पे पैसे उठाना अवैध है, और यदि मान लीजिए आप ब्याज पे पैसे उठाते हैं तो 3 कानूनी तरीके जिससे आपका पैसा जो है डूबेगा नहीं और आपका पैसा 100% आपका मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कई लोगों का क्वेश्चन होता है क्या ब्याज पे पैसे उठाना इलीगल है, अपराध है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी अधिनियम में किसी भी कानून में ये जो ब्याज पे पैसे देना जो है अपराध नहीं है। देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए कई महिंद्रा फाइनेंस या कई ऐसी कंपनी हैं, फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो फाइनेंस लोगों को देती हैं और ब्याज लेती हैं अच्छा खासा, और यहाँ तक कि सरकार जो भी गवर्नमेंट बैंक हैं वो भी लोगों से ब्याज पे पैसा देती हैं, ठीक है, और ब्याज भी लेती हैं। तो सीधी सी बात है, ये ब्याज का जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ब्याज पे किसी को पैसे दे रहे हैं, वो अवैध नहीं है, बल्कि जो भी आप ब्याज से पैसा कमा रहे हैं उसका आपको टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आप ब्याज पर पैसे देते हैं तो 3 ऐसे कानूनी तरीके हैं जिनसे आपके जो भी पैसे हैं वो 100% आपको पैसे मिल ही जाएंगे, जो भी आप ब्याज पे पैसे देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जब भी आप ब्याज पे पैसे देते हैं तो बिना ये 3 कानून फॉलो करें आप पैसे न दें। अगर मान लीजिए आपने किसी को पैसे दे दिए तो वो पैसे आपको मिलने वाले नहीं हैं। यदि मान लीजिए मिल भी गए तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले 3 आपको वैध तरीके बताता हूँ, कानूनी तरीके। सबसे फर्स्ट जो है वो है चेक लेना। जैसे मान लीजिए आप ए व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं ब्याज पे, या मान लीजिए उधार दे रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति के ओरिजिनल असली चेक ले सकते हैं। आप चेक जो भी ले रहे हैं उन्हें आप एक बार जांच कर लें उनकी कि ये चेक जो है फर्जी तो नहीं है, ये चेक उसी व्यक्ति के हैं जिसको आपने पैसे दिए हैं, इन पर अकाउंट नंबर है या नहीं है, ये आप ज़रूर कर लें कि ये चेक ही है या और कुछ विड्रॉल पर्ची तो नहीं दे दी, ठीक है। फर्स्ट तो यही है कि आप जिस व्यक्ति को, मान लीजिए सपोज दैट आप ए को 50,000 रुपये दे रहे हैं, तो ए से आप उसका चेक ले सकते हैं, 2 चेक ले सकते हैं, उन पर साइन करवा सकते हैं, ठीक है। जिससे भविष्य में मान लीजिए अगर ए आपके पैसे नहीं दे रहा है तो आप जो भी आपने चेक लिए हैं आप चेक द्वारा जो है उसके पैसे ले लें, या मान लीजिए नहीं देता है तो वहाँ पे चेक बाउंस का उस पर केस हो सकता है, पैसे आपके वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन है वो है आप गोल्ड रख सकते हैं। कई आपने देखा होगा कि भाई गोल्ड गिरवी रख के पैसे देते हैं, तो आप किसी व्यक्ति का गोल्ड भी गिरवी रख सकते हैं और उसके बाद उससे पैसे दे सकते हैं। गोल्ड है या बाइक है या अन्य जो भी चीज़ है वो आप गिरवी रख सकते हैं, लेकिन गिरवी रखने से पहले आपको देखना जरूरी ये है कि कहीं ये गिरवी जो आप रख रहे हैं वो कहीं चोरी का तो नहीं है, वरना आपके पैसे भी जाएंगे और आप पुलिस कार्रवाई में भी फंसेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है कि आप जमीन को भी बंधक बना सकते हैं, ठीक है। बंधक तो नहीं बना सकते, आप मान लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री या वापसी बेनामा करवा सकते हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए आपको ए व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है 2 लाख या 3 लाख, तो यदि मान लीजिए उसकी कोई ज़मीन है तो आप कह सकते हैं कि भाई इस ज़मीन की रजिस्ट्री करा दीजिए और इसमें एक एफिडेविट बनवा देंगे हम कि जब भी आप पैसे दे दोगे तो मैं ये आपकी ज़मीन आपको वापस श्योर कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपका रजिस्ट्री का खर्चा है वो दोनों लोग, या मान लीजिए जो व्यक्ति ब्याज पे पैसे ले रहा है वो ही उसी जो भी रजिस्ट्री है उसका खर्चा पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप उसकी ज़मीन जो है वो अपने नाम करा सकते हैं और जैसे ही वो आपके पैसे लौटा देता है आप उसकी ज़मीन वापस कर दें। ये 3 जो तरीके हैं, इससे आपका ब्याज का पैसा जो भी है वो कभी भी जीवन में नहीं मारा जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके अवश्य पूछें।